आपका दोस्त रवि रविंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइव भारी। दोस्तों, आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वॉलेट के बारे में जो कि बहुत ही इजी है और कुछ प्रॉब्लम भी इसमें नहीं है। जैसे कि आपको पता है, फिलहाल ट्रस्ट वॉलेट में कुछ अपडेट आने की वजह से हमारा मेटाफोर्स का जो साइट है वो खोलने में काफ़ी सारा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा वार्निंग उसमें आ रहा है। दोस्तों, अगर आप टोकन पॉकेट यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है और उसके कारण बहुत सारे जो नए लोग हैं वो अपना मेटाफोर्स का जो आईडी है वो ओपन कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी को लेकर आज का ये वीडियो है। वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल है। एक ऐसा वॉलेट हम आज देखने वाले हैं जो कि आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ये वॉलेट है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1inch वॉलेट के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा, 1inch एक्सचेंजर भी है और इनका वॉलेट भी है। दोस्तों, इनका जो लोगो है कुछ इस तरीके का लोगो है और काफ़ी इजी ये वॉलेट है, काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी आसान भी है, जो कि आप आसानी से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आपने इसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना है और सिंपल इसको ओपन को क्लिक आपने कर देना है। जैसे हम ओपन को क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे पासवर्ड भी 6 अंकों का ही हमें डालना होता है। दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। अभी ऑलरेडी मैंने ये वॉलेट यहाँ पे ओपन किया है तो कुछ इंटरफेस इस तरीके से आपको बताएगा। तो दोस्तों, आप इसमें एक से ज़्यादा भी वॉलेट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक नया वॉलेट हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है, प्लस की को हम टच कर देते हैं। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल आपको आएगा क्रिएट वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट और यहाँ पे आएगा हार्डवेयर वॉलेट और यहाँ पे आएगा एचडी वॉलेट। जो भी आप करना चाहते हैं, आप अगर नए यूज़र है तो क्रिएट न्यू को टच कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी यूज़र है तो आप इंपोर्ट को टच कर सकते हैं। आपका अगर ट्रस्ट वॉलेट में आईडी है तो वो रिकवरी फेस लेके भी आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप टोकन पॉकेट यूज़र है तो आप वहाँ से रिकवरी फेस या फिर प्राइवेट की से भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको इंपोर्ट को टच। जैसे ही हम इंपोर्ट को टच कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पे हमें ये रिकवरी फेस या फिर प्राइवेट की मांगता है। आप यहाँ पे रिकवरी फेस डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे प्राइवेट की भी डाल सकते हैं। तो दोनों से भी इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, सिक्योरिटी रीजन के कारण शायद आपको ये नहीं दिखेगा। जैसे आप इसको इंपोर्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे ऊपर के साइड में हमें जो ऑप्शन मिल जाता है, ये मिल जाता है नेटवर्क का। यहाँ पे हमें कोई ब्लॉकचेन नहीं सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे जैसे हम टच कर देते हैं तो यहाँ पे ऑल ब्लॉकचेन खुल जाती है और फिर आपको जो ब्लॉकचेन चाहिए, जो नेटवर्क चाहिए, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पॉलीगॉन को सेलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे पॉलीगॉन को हमने सेलेक्ट कर लिया तो कुछ इस तरीके का हमें पॉलीगॉन का जो भी आपके पास करेंसी है वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में शो करता है। जैसे कि आपको अगर रिसीव का एड्रेस यहाँ से लेना है तो मेन स्क्रीन से ही आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका वॉलेट 2 इसका नाम दिया गया है और यहाँ से आप इसका एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। ये वॉलेट 2 है और ये रहा आपका वॉलेट का एड्रेस। आपको अगर फंड किसी से लेना है या रिसीव करना है या फिर एड्रेस कॉपी करना है तो इस तरीके से हम कॉपी करके ले सकते हैं। जब हमें फंड भेजना होता है, चलिए हमने मैटिक को टच कर दिया। अभी इसमें फंड नहीं है तो शायद इससे नहीं होगा, लेकिन जैसे हम करेंसी को टच कर देंगे तो वहाँ पे हमें एड्रेस मांगेगा सेंड करने के लिए। जैसे हम एड्रेस डाल देते हैं तो फिर नीचे हमें क्वांटिटी डालनी होती है, जो कि रेगुलर जो वॉलेट होता है सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा कुछ चेंजेस इसमें है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। इसको जैसे हम टच करते हैं तो फिर यहाँ से हमें ये पासवर्ड मांगता है। जैसे हम पासवर्ड डाल देते हैं तो यहाँ से हमें सीक्रेट वर्ल्ड, यहाँ से हम बैकअप फेस, हमारा जो फेस है उसको बैकअप हम यहाँ से ले सकते हैं।
तो इस तरीके का इंटरफेस इसको दिया जाता है। नीचे देखेंगे ये वॉलेट का निशान नीचे दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में यहाँ पे एक्टिविटी का निशान देखेंगे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें स्वैप का ऑप्शन मिल जाता है, स्वैप, सेंड, रिसीव, बाय, ये चारों ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे स्वैप का ऑप्शन मिल जाता है, सेंड का, रिसीव का और बाय का भी ऑप्शन हमें नीचे की तरफ मिल जाता है। नीचे का ये देखिए यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन हमें दिया गया है नीचे की तरफ। यहाँ पे वॉलेट है, यहाँ पे हमें एक्टिविटी की मिलता है, यहाँ पे हमें स्वैप का ऑप्शन मिल जाता है 3 नंबर पर। यहाँ से आप ये स्वैप भी कर सकते हैं। उसके बाजू में यहाँ पे हमें मिल जाता है डिस्कवर। डिस्कवर हम कहेंगे जैसे कि हमें साइट पे जाना है तो सिंपल है, 4 नंबर का जो रो है उसको हमने जैसे टच कर दिए तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो खोलना है, मान लो हमें मेटाफोर्स का साइट खोलना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे डाल के सीधा हमारे साइट के ऊपर जा सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल वॉलेट है और काफ़ी सिक्योर भी है। तो मुझे ऐसे लगा कि ये आप लोगों की काम की चीज़ है, आपको बताना चाहिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे ट्रस्ट वॉलेट को लेके, वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वर्किंग भी फास्ट करता है, करेंसी सेंड करते भी हम। तो जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में एक दिक्कत हमें देखने को मिलता है, हमारा ट्रांजेक्शन पेंडिंग में जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजेक्शन भी फास्ट होता है, फेल नहीं होता है और क्विकली ये कोई बगैर एरर के ये वर्क करता है। तो चलिए इसमें सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग में आपको वॉलेट, माय वॉलेट, जितने वॉलेट है आपको देखने को आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, आप जो भी करेंसी में आप INR में भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग करेंसी में आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम आउट आप लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जो भी आपको लगाना है आपके हिसाब से। अभी यहाँ पे बैकअप का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। बैकअप यहाँ पे हम गूगल ड्राइव या फिर फाइल बैकअप भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन, अपीयरेंस, एडवांस, कॉन्टेक्ट, हेल्प, अबाउट, रिपोर्ट, स्कैम, ये सभी ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 इंच जो एक्सचेंजर है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है और उन्हीं का ही ये वॉलेट है, तो इसको भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आता है 1 इंच के बारे में तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।